हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका रघुवर एकेडमी में। आज से हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के वे सारे प्रश्न जो अब तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनका अध्ययन करेंगे। प्रश्न आपके सामने है, उसका उत्तर भी आपके सामने है। आपको ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर अवश्य आने चाहिए। आइए शुरू करते हैं। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। पहला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में मुस्लिम पिताओं को भी आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के दायरे में ला दिया है। इस निर्णय में क्या है? तो इसका आंसर है, उत्तर होगा इसका, तलाकशुदा पत्नी के साथ रह रहे बच्चों के बालिग होने तक पिता पर उनके खर्चों की जिम्मेदारी है। ये इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी पुनः कब और किस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने? इसका उत्तर है 1892 इलाहाबाद अधिवेशन के। ध्यान रखने, ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और हर बार इसी टाइप के प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? उत्तर अनुच्छेद 17 में। तो अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानियुक्त होते हैं? क्या आंसर है इस प्रश्न का? नियुक्त के 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी करने पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। आगे देखें, किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? इस क्वेश्चन का आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। आगे देखें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान ने किस मौलिक अधिकार को कहा है? तो इस प्रश्न का आंसर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकार के रूप में बोला और कहा कि यह संविधान का हृदय एवं आत्मा है। तो आपको याद रखना है, बहुत बार पेपर में आया है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को बोला है उन्होंने ये। नेक्स्ट, किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? आंसर होगा मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना पड़ता है। आगे देखें, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की घोषणा कौन जारी करता है? क्वेश्चन का आंसर है निर्वाचन आयोग। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? क्या आंसर है इस प्रश्न का? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। आपके सामने प्रश्न हैं, उसके आंसर भी हैं। ये प्रश्न हाईलाइटेड प्रश्न है जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं। इन्हीं प्रश्नों को आप अध्ययन कर लीजिए। आगे देखें, किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रीवियस मान्यताएं एवं विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए? क्या आंसर है इस प्रश्न का? 26वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा। आगे बढ़ें, संविधान के किस अनुसूची में राज्यपाल संविधान भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए हैं? तो भारत के किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के वेतन के बारे में बताया गया है? तो क्वेश्चन का आंसर होगा द्वितीय अनुसूची में। द्वितीय अनुसूची में वेतन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु तो कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना होता है? अगर आपको राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना होता है
राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु तो कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना होता है? तो वो 14 दिन पहले ही नोटिस देना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 14 दिन पहले। आगे बढ़े। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचित होता है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 54। तो अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। नेक्स्ट, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? आंसर हो जाएगा 1/3 भाग। 1/3 भाग। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? 1/3 भाग चुनकर आता है। आगे देखें। संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा है? तो संविधान के अनुच्छेद 75 में जो चर्चा है वो चर्चा है मंत्रिपरिषद के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न, किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? काम रोको प्रस्ताव। आगे बढ़ें। संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्रीय सूची है, उसमें कितने विषय हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। कितने विषय हैं? 97 विषय हैं। आगे बढ़ते हैं। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन का आंसर है राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। आगे देखें। पंचायती राज्य प्रणाली किस पर आधारित है? पंचायती राज्य प्रणाली किस पर आधारित है? आंसर है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। आगे देखें। नेक्स्ट, भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? आंसर है एम अनंतशयनम अयंकर। अयंतशयनम अयंकर। ये अयंकर नाम से भी आया हुआ है, तो क्वेश्चन आप ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष अयंकर जी। नेक्स्ट, शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया? तो जो शिक्षा है वो राज्य सूची के अंतर्गत आती थी, अब इस शिक्षा को संविधान का किस अधिनियम द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया है? तो उस बात का आंसर है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। आगे बढ़ें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 51A में। अनुच्छेद 51 के ए पार्ट में। आगे देखें। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है? तो संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से निकाल दिया गया है? इसका आंसर है 44वें संशोधन द्वारा। 44वें संशोधन द्वारा। आगे बढ़ें। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आगे देखें। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? आंसर होगा गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर। ध्यान रखें, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। आगे देखें। जम्मू कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? जम्मू कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? क्वेश्चन का आंसर होगा अनुच्छेद 370 के अंतर्गत। अनुच्छेद 370 के अंतर्गत। आगे देखें।
लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? आंसर क्या है इसका? राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति। राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति शपथ ग्रहण कराता है। आगे देखें। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है? इस क्वेश्चन का आंसर है केवल राष्ट्रपति। आगे देखें। किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया? इस क्वेश्चन का आंसर है बाल विवाह। आगे देखें। नेक्स्ट, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? प्रश्न पेपर में पूछा गया है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। नेक्स्ट, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? इसका उत्तर है राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा। आगे बढ़ें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार एसएससी में पूछा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? इसका आंसर है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट, यदि भारत का राष्ट्रपति त्यागपत्र करना चाहता है, यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है तो उसे पद त्याग का पत्र किसे भेजना पड़ता है? किसे भेजना पड़ता है? यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है तो उसे पद का तो त्याग पत्र है उसे किसे भेजना पड़ता है? आंसर होगा उपराष्ट्रपति को देना होगा। आगे लिखें। आगे देखें। वित्त आयोग का गठन होता है। वित्त आयोग का गठन होता है। आंसर है संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत। नेक्स्ट, 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है केसी पंत। तो 10वें वित्त आयोग के अंतर्गत कौन से? केसी पंत जी। आगे लिखें। भारत के संविधान में अविष्ट शक्तियाँ किस में निहित हैं? उत्तर है संसद में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? आंसर है आयरलैंड का सिद्धांत। तो जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनका स्रोत क्या है? भारतीय संविधान में जो अंग है नीति निर्देशक सिद्धांत, इसे कहाँ से लिया गया है? इसका स्रोत क्या है? तो इसका स्रोत है आयरलैंड का संविधान। तो आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांतों को लिया गया है। आगे देखें। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? आंसर है अनुच्छेद 368 में। अनुच्छेद 368 में। तो संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है कि संविधान में संशोधन हो सकता है? वो बात होती है 368वें अनुच्छेद में। आगे देखें। नेक्स्ट, समाजवाद वह टोपी है जो सुविधानुसार पहनी जा सकती है, यह कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है? तो यह कथन है CEM जोड़का। आगे लिखें। किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी? किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी? आंसर है भारतीय परिषद अधिनियम 1858। नेक्स्ट, परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? आंसर है मुख्य चुनाव अधिकारी। मुख्य चुनाव अधिकारी। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही आप जुड़े रहिए, सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज सीखेंगे और ये प्रश्न जितने भी हैं सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और परीक्षा हाईलाइटेड प्रश्न है। हर बार जब परीक्षाएं होती हैं इसी टाइप के प्रश्न परीक्षा में बार बार दोहराए जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।